नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपटॉप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वॉलपेपर्स के बारे में हम सब जानते हैं। दे आर क्विक, इजी, इको फ्रेंडली, अफोर्डेबल, एट द सेम टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज ना केवल ये सस्ते होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। इसके अलावा इजी टू पील ऑफ होते हैं। तो जब भी आप अपने घर को मेक ओवर दे रहे हैं तो पील ऑफ करने में भी किसी तरह का कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो कि पेंट या बाकी कलर में आता है। डिज़ाइंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अब एक और फीचर है, वो है कस्टमाइज वॉलपेपर का। यानी कि वो डिज़ाइंस जो आपको पसंद है आपके हिसाब से प्रिंट हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये आपके फीचर वॉल है, राइट? बिल्कुल। ओके, लेकिन आप लोगों के फीचर वॉल बनाते हैं, राइट? वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू क्लैपटॉप। ओके, सो एवरीबॉडी नोज यू। हाउ डज इट फील? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बिल्कुल। यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी नाउ इटसेल्फ। पिछली वीडियोस में हम बात करते रहे कि यू हैव बीन डूइंग सेलिब्रिटी होम्स। बहुत सारे सेलिब्रिटी होम्स आपने किए हैं, कुछ लोग आपके पीछे भी हैं। अब तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे। नाउ यू योरसेल्फ हैज बिकम अ सेलिब्रिटी। हमारे लिए आप भी सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात क्योंकि नहीं है। मोस्टली कस्टमर्स आगे आपका नाम जरूर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इट्स माय फेवरेट स्टोर व्हेन इट कम्स टू वॉलपेपर्स। ट्रस्ट मी, this is one store where I am coming totally blind. I don't give even a second thought when it comes to wallpapers. Thanks a lot for being the face of the industry. Thank you so much. Red and White is known, I think, everywhere. Okay, but we have a culture to follow. Can't deny that. The name of the company is Red and White. Red What and all White we deal Decor, into? right. क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम डील कर लेते हैं? बिल्कुल, देखिए कंपनी आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड हमारा ये कीर्ति नगर में स्टोर है और वॉलपेपर्स में हम डील करते हैं। वॉलपेपर्स में जितने भी प्रीमियम क्वालिटी के रोल्स होते हैं और कस्टमाइज़ में जितने भी हमारी खुद की डिज़ाइनिंग्स रहती है। कस्टमाइज़ में मेनली जितने भी डिज़ाइंस होते हैं वो आपको हमारे पास जो मिलेंगे। हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी ऑलरेडी इंडिया में नहीं है, किसी के पास ये मशीन जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो शेड्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि कस्टमाइज़ के अंदर जो प्रिंट की क्वालिटी से लेके उनके शेड्स, उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस तक खुद मैं डिज़ाइन कराती हूँ अपने डिज़ाइनर्स के साथ बैठ के। और नो डाउट लगने का बहुत अच्छा लुक आता है। आपके एरिया के हिसाब से कौन सा डिज़ाइन कहाँ सूट करता है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम गाइड करती है और यहाँ हेल्प मिल जाती है कस्टमर्स को। क्योंकि देखिए बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिंट्स लगा चुके हैं कस्टमाइज वॉल, यानी कि कोई फीचर वॉल आपने घर में बनानी हो। मैं ये क्लियर करूँगी, शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कस्टमाइज और वॉलपेपर में क्या डिफरेंस होता है। वो उन लोगों को जिन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो वो डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी कि कस्टमाइज वॉलपेपर और वॉलपेपर में क्या डिफरेंस होता है। और बाकी यही कि अगर आप वॉलपेपर अपना फीचर वॉल रेडी करना, जैसे आपका 3 BHK है सपोज कीजिए, 3 रूम्स में आपने वॉलपेपर लगा लिया, लेकिन एक वॉल पे आपको फीचर वॉल, यानी कि आप चाहते हैं मेरे घर की सबसे खूबसूरत वॉल वो हो, जहाँ हम अपना दिवाली में कोई भी हमारा फेस्टिवल वगैरह हो, बर्थडे पार्टीज हो, तो उसके आगे हम अपनी पिक्चर्स रील्स बना सकें। तो उसके लिए जो जितना भी डिज़ाइनिंग होता है 3D इफेक्ट्स के साथ या किसी भी तरीके के आप डिज़ाइनिंग चाहते हैं, उस तरीके के डिज़ाइंस आपको दिखा के आपके घर में हम नो डाउट घर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। Safalta ji, we have a habit of starting with catalogs, but today we are changing totally differently, right? Yes. Okay, so what are we starting with? आज हम आपको दिखाएंगे अपना वेयर हाउस। रीज़न ये है कि देखिए कुछ कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कुछ तो कर रहे हैं और कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो उनके लिए उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रोल पैकेजिंग रहती है, किस तरीके से आपके रोल्स आप तक पहुंचेंगे, क्या क्वालिटी रहती है रोल्स की। अच्छा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सबसे पहले कि देखिए ये वॉलपेपर की ग्रोइंग इंडस्ट्री, अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेड एंड वाइन के नंबर्स हम आपको देंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें किस तरीके के मटीरियल आपको ऐड करना है, किस तरीके की क्वालिटी रखनी है, क्योंकि हम आपको एक चीज़ बताएं, वॉलपेपर एक इंटीरियर में यूज़ होने वाली चीज़ है। वो बिजनेस चाहे आप होलसेल में कीजिए, चाहे वो बिजनेस रिटेल पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन घर में किस तरीके के रोल, हर इंसान चाहता है आज की डेट में कि हमारे यहाँ जो रोल्स लग रहे हैं वो बहुत प्रीमियम हो, बहुत अच्छे लगे। तो हमारा भी फोकस यही रहता है, पर्सनली मेरा फोकस ये रहता है कि जब हम बाहर से लेके आते हैं वॉलपेपर्स, तो डिज़ाइनिंग ऐसी लेके आएँ कि वो ऑलरेडी डिफरेंट हो, मतलब मार्केट में वो चीज़ ना हो। तो इसमें मल्टी तरीके के हम पैटर्न्स रखते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं कि एक ही तरीके की क्वालिटी आप भी नहीं लेना चाहेंगे। कहीं हम जाएंगे, चाहे हम फैब्रिक लेने चाहें, कुछ भी लेना चाहें, तो हम चाहते हैं कि वो क्वालिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो लो टू हाई रेंज हर इंसान मेंटेन करना चाहता है। तो ऑलरेडी अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से किड्स के पॉइंट्स अगर आप लेना चाहते हैं या किसी भी प्रिंट, होटल, रिजॉर्ट्स, स्पा,
कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं तो हर तरीके के डिज़ाइन रहते हैं, कहाँ टेक्सचर्स का यूज़ करना है। तो होल सेलिंग में भी लोगों को नहीं पता, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको भी पता रखना बिल्कुल बिजनेस का एक पार्ट है। देखिए बिजनेस में सिर्फ रोल रखने से बिजनेस नहीं चलता, उसके बारे में उनको जानकारी भी देना पड़ता है कि किस तरीके से, क्योंकि वो आगे से जो कस्टमर्स आएंगे लगाएंगे तो उनके पास भी एक आंसर करने के लिए पूरा बताने के लिए सब कुछ होना चाहिए कि टेक्सचर्स का यूज़ वो कहाँ कर सकते हैं, फीचर वॉल क्या होती है, कस्टमाइज में किस तरीके के डिज़ाइंस का यूज़ किया जा सकता है, और पेस्टल शेड्स यानी ग्लिटर, जो कुछ फॉइल पेपर होते हैं जो फॉइल बेस्ड होते हैं, तो अब मोस्टली फॉइल बेस्ड है, उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, क्योंकि वॉलपेपर लगने के बाद लोग कहते हैं मैम लुक नहीं आया। वो रीज़न ये कि वॉलपेपर एक इंटीरियर में यूज़ होने वाली चीज़ है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लाइट्स कैसे दे रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप गोल्डन कलर के वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइट इफेक्ट्स, बट ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा सा वार्म वाइट यूज़ करनी, ज़्यादा गोल्डन नहीं यूज़ करनी, तो हार्ड लाइट यूज़ नहीं करनी। तो फिलहाल तो अभी हम रोल्स दिखाते हैं आपको। तो रोल्स देखिए इस तरीके के टेक्सचर्स रहेंगे हमारे पास जी, लाइट जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप दिखा रहे हैं ये दोनों को मुझे लगता है समझ में आएगा, हमारे B2C कस्टमर हैं उनको भी पता चलेगा और जो हमारे होलसेलर्स हैं बिल्कुल। ये 3 वॉल्स पे आप इस तरीके से पेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं और फीचर वॉल पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी टेक्सचर के साथ किस तरीके से फीचर वॉल देनी है। अभी मैं वेयर हाउस में हूँ तो मैचिंग के साथ मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि फीचर वॉल और साइड वॉल्स हम किस तरीके से मैच कर सकते हैं। आप इस तरीके से हमारा देख सकते हैं स्टोर, जिसमें मैंने आपको ये रोल्स दिखाए। अगर हम और प्रीमियम की बात करते हैं तो अलग अलग क्वालिटीज़ हमारे पास होती हैं। इस तरीके का डार्क शेड्स आप लेना चाहते हैं, फुल पैक के साथ आपको ऐसे कस्टमर्स के पास पहुंच जाएगा रोल जी। आप इसमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 500 रोल 1000 रोल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके इसका प्रोसीजर ये है कि आपको रोल्स लेने हैं और आप अपने एरिया में इनको डिस्ट्रीब्यूट या रीसेल कर सकते हैं, अपना मार्जिन आप लग रख लेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें प्राइस का थोड़ा फर्क होता है क्या B2C के लिए और B2B के लिए? देखिए बट ऑब्वियस है कि होगा ही होगा क्योंकि एक वॉल्यूम में वो लेते हैं, यानी कि अगर आप 5000 या 2000 रोल्स ले रहे हैं तो प्राइस डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा उनको भी बिल्कुल। और बाकी रही आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं हर शहर का अलग अलग कलर है, वहाँ किस तरीके के पैटर्न्स चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको गाइड कर देती है टीम कि आपके शहर से उससे रिलेटेड रोल्स आपको दे सकते हैं। राइट ओके सो अपने टेस्ट के, अपने सिटी के इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं सारे रोल्स, इस तरीके से पैक रोल्स आपके पास पहुंच जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये हैवी आप देख रहे होंगे, इस तरीके से पैटर्न्स रहेंगे। तो फिलहाल अब हम आपको दिखाते हैं डिजाइन्स, क्योंकि यहाँ डिजाइन्स दिखाना बहुत मुश्किल है। आप देख पा रहे होंगे सभी पैक्ड रोल हैं। अब डिजाइन्स दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने स्टोर पे। ऑलराइट, हम एक छोटा सा कट वहाँ भी ले लेंगे जो कस्टमाइज वाला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी लेंगे या एंड में दिखाएंगे? छोटा सा दिखा दें जहाँ कस्टमाइज वॉलपेपर बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, हम आपको कस्टमाइज सेक्शन में लेके चलते हैं। ठीक है। As we said in the beginning, you have changed my perception. Thank you, thanks a lot. You remember in all the previous videos, we hardly spoke about customized wallpaper. I was skipping that part deliberately because I was not okay with the kind of designs. Thank you very much. Among millions of people, I'm one of them. You have changed my perception. अब हम कह सकते हैं customized wallpaper should be used, right? चलिए, let's show it to our viewers. Beautiful work. बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल। बटी देखिए, रूम में अगर जितना सोबर रखेंगे ना हम रूम, वहाँ लाइट तो लगेगी, बाकी रूम भी स्पेशियस फील देगा। और क्योंकि वहाँ किड्स ने अपना स्टडी भी करना होता है तो इजी रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है कि आप इस तरीके के रोल्स वॉलपेपर्स लीजिए जिसमें लाइट का यूज़ है। यही एक किड्स का पैटर्न नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइंस हमारे पास मिल जाएंगे। और डिज़ाइनिंग पर जैसे कि मैंने बताया कि फोकस रखते हैं हम अपना पूरा टीम के ऊपर कि डिज़ाइनिंग हम खुद कराते हैं। तो फिलहाल तो सिर्फ किड्स के ही नहीं, आपको स्पिरिचुअल जिम से रिलेटेड घर में लगाना है, कोई लिविंग एरिया में लगाना है, तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग कस्टमाइज़ के डिज़ाइंस होते हैं, किस तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस देने हैं, तो वो हमारी टीम भी आपको गाइड कर देती है। और बस पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहती है, प्लीज़ जब भी आप रेड एंड वाइन में आइए ना तो अपने घर का इंटीरियर लेके, क्योंकि इंटीरियर की फोटोग्राफ्स के बिना हम नहीं गाइड कर सकते कि आप कुछ भी लीजिए और लगा लीजिए। तो हमारी टीम भी बहुत आपको सपोर्ट करेगी और करती है, बट प्लीज़ अपनी वॉल के साइजेस और इंटीरियर इमेजेस लेके आइए। Alright, thank you very much and I'm so glad. As I said once again, I'll remind that thanks a lot for changing my perception. Thank you. Trust me, wallpapers, customized wallpapers, you have changed the entire face of it. Right. चलिए, आप कस्टमाइज पे इतना फोकस है, वॉलपेपर्स भी हम अलग अलग। आपको बताऊं मैं क्यों परेशान था, मतलब ये वो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से होते हैं जो मतलब अपने हिसाब से, लाइक यू मस्ट हैव सीन कि अपना सैलेड आप कस्टमाइज करते हैं, आप सैंडविच आप अपना कस्टमाइज करते हैं,
लेकिन आप ना लिमिटेशन हो जाती थी डिज़ाइंस को लेके, किसी कुछ लोगों को होते हैं, मतलब कुछ 1% लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा सैंडविच कस्टमाइज्ड हो, राइट? वो स्कोप नहीं है इसमें। ये ज़्यादा सीमलेस भी होता होगा। इसका कितना फीट तक जाता है? इसकी जो लेंथ है वो कितना है? जैसे कि आप देख रहे हैं ना इसका, तो इसका यही रहता है 4 फीट 6 फीट। 4 फीट 6 हाँ फीट, बिल्कुल। ओके। तो इस तरीके से इसका प्रिंटिंग निकलता है। और बाकी यही है कि आपका कहाँ पे वो बेफिक्र रही है कि आप सोचें कि एक पीस में कस्टमाइज लगे, वो कभी ना वॉलपेपर लगता है ना कस्टमाइज ज्वाइंट्स, तो उसमें आएंगे आएंगे बट विजिबल नहीं होते क्योंकि हमारे फिक्सर सारे प्रोफेशनल होते हैं और कोई ज्वाइंट विजिबल नहीं होता। और रही अगर बात मैंने कस्टमाइज की आपको बोली, तो कस्टमाइज के साथ साथ वॉलपेपर्स भी हम एक वॉल पे अगर कस्टमाइज लगा रहे हैं फीचर वॉल पे, तो हम साइड वॉल पे टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी कस्टमाइज में, अलग से टेक्सचर्स नहीं लेने में। अच्छा, यानी कि जिस तरीके से आप कस्टमाइज में फीचर वॉल ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेम मिलता जुलता इसका बेस कलर हमारे साइड वॉल पे हो आपको, तो इसी तरीके का सेम आपको साइड वॉल के लिए भी कस्टमाइज रेडी कर देंगे। अब समझे, अब मैं क्यों कस्टमाइज पे कह रहा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, वो चाहते हैं उनके हिसाब से उनके डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम उनके लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि पूरा रेशो अगर आप देखें तो 75:25 का रेशो है, 1:3 का रेशो है। अब हम बात करेंगे वो जो कि 75% लोग पसंद करते हैं रोल्स, बिल्कुल वॉलपेपर, राइट। ये भी कस्टमाइज का एक एग्जांपल है ना यहाँ पे। ओके, डन। बट आवर फोकस इज ऑन कन्वेंशनल वॉलपेपर्स, राइट? ना, ओके, बताइए। चलिए, तो अब हम आपको डिज़ाइन दिखाते हैं जो हम बात कर रहे थे फीचर वॉल की और साइड वॉल्स की। तो इस तरीके से अगर हमें किसी बेड के पीछे बेडरूम में एक वॉल इनहांस करनी है, तो आप देख रहे होंगे एम्बोसिंग इस पे गोल्डन इफेक्ट के साथ प्रॉपर हुई है। तो इस तरीके से हम एक फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं लिविंग एरिया में आपके अकॉर्डिंग, जहाँ इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन आपने दिए हुए हैं। मैं रूम बोल रही हूँ तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ ये रूम्स के ही वॉलपेपर हैं। बिल्कुल। और साइड 3 वॉल्स पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी ऑफिस वगैरह में लगाना है, वरना घर पे भी कुछ वॉल्स ऐसे हैं तो आप इसको नीचे स्कर्टिंग के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके के रोल्स आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना चॉइस है, कोई लाइनिंग में प्रेफर करता है, कोई चाहता है फ्लावर्स का पैटर्न हो, कोई सेल्फ, कोई डिमास्क, सबके अलग अलग चॉइस रहती है। तो इसके अपने इंटीरियर अपने अकॉर्डिंग जहाँ कलर कॉम्बिनेशन जैसे दिए हुए हैं, आप उस तरीके के इसको रूम्स में भी लगाया जाता है सिंगल वॉल पे। अगर फीचर वॉल आपने क्रिएट करनी और आप चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई पैटर्न ना हो, रूम की हाइट इसमें प्रॉपर अच्छी आएगी। अगर हाइट आपकी 8 फीट है तो आपको ये 9 या 10 की फील देगा। आई नो, यू रिमेंबर हम लोग ऑफ कैमरा बात करते थे, फ्रांस में तो लोग चारों वॉल पे ऐसा लगाते हैं। राइट। फ्रेंच आर्ट में तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको फॉइल बेस सिखाया। पेपर नो डाउट ही पेपर बहुत अच्छा होता है। एम्बोसिंग के साथ अगर हम बात की जाए तो उसका लगने का लुक बहुत अच्छा आता है। इस वॉलपेपर को जितनी दूर से हम देखेंगे इसका लुक उतना अच्छा आएगा, क्योंकि वॉलपेपर्स में जो फोकस और जो मेन चीज होती है वो होती है कि उसके ऊपर ग्लिटर्स और जिस तरीके के डिजाइन हैं। वॉलपेपर में बहुत सारे डिजाइन आते हैं, आप जानते हैं, आपको पता ही होगा कितने डिजाइन, लेकिन कुछ वॉलपेपर्स होते हैं जो सिर्फ हमें पसंद आते हैं। और रीज़न यही है कि इसी वजह से बहुत सारे डिज़ाइंस में से हम कुछ डिज़ाइन निकाल के ऐसे लेके आते हैं जो हमें पसंद है। और हमारा अभी तक कोशिश रही है कि जो हमें पसंद आता है मोस्टली वो कस्टमर्स को भी पसंद आता है। इस तरीके से अब ये सेल्फ का पैटर्न है। अगर आप चाहते हो रूम में कोई भी पैटर्न नहीं, सेल्फ का फील देना है, तो इस तरीके के वहाँ वो पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर का वॉलपेपर यूज़ करने पे होता क्या है कि हम जो डार्क कलर का रनर वहाँ पे कुशन्स या फिर चेयर्स पे आजकल हाईलाइटर्स या आप कुछ कार्विंग फर्नीचर ऑलरेडी इतना भरा हुआ होता है कि उसके साथ अगर आप सेल्फ के पैटर्न्स देते हैं तो बहुत सोबर्टी आती है। लाइट कलर नो डाउट एवरग्रीन है, रूम में बहुत स्पेशियस फील देता है। बोर नहीं होते। हाँ, बहुत सारे प्लस पॉइंट वॉलपेपर के। आज आप जानते हैं कि पेंट कोई नहीं कराना चाहता, डे बाय डे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वॉलपेपर डे बाय डे लोग लगा रहे हैं। और अब क्योंकि फीचर वॉल उनके घर में क्रिएट होती है, तो आप इस तरीके के रोल्स ऑल ओवर भी लगा सकते हैं। अगर आपके सिंगल कोई लॉबी में, कोई लिविंग एरिया में सिंगल वॉल है, आपने एक तरफ सिटिंग दिया हुआ है, एक तरफ सिर्फ आपको सिंगल वॉल है, तो आप उस तरीके से इस पे लगा सकते हैं वॉलपेपर। बाकी अगर हम बात करते हैं फीचर वॉल बनानी है, फ्लावर्स वगैरह आपको पसंद है, तो इस तरीके से आप एक रोल ये लगा सकते हैं उस वॉल पे, वॉल को हाईलाइट करने के लिए। और साइड वॉल्स पे आप इस तरीके का पेंट की तरह टेक्सचर का यूज कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल लगता है कि आपने एक पेंट कराया हुआ। और कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो संजीव जी कॉस्टिंग ऐसे निकालते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्या मैम ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं फ्लोर पे, क्योंकि टीम हमसे डिस्कस करती है कि क्या ये सस्ते पड़ते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ 2 साल में आपको पेंट कराना पड़ता है, कोई ना कोई स्पॉट पैच आ जाता है, यहाँ आपको 6 से 7 साल जरूरत नहीं पड़ती। तो रोल्स की अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए, रेंज हमारे पास जो प्रीमियम रेंज है वो आपकी 1500 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें 3000 रुपीज़ के जो रोल कॉस्टिंग होती है वो हम अपने कस्टमर्स को चाहते हैं कि 1650 1500 में प्रोवाइड करने की कोशिश, क्योंकि हम इस तरीके के रोल्स लेके आते हैं कि उनको कॉस्ट
कम से कम कॉस्ट में एक अच्छी चीज़ मिल सके। बिल्कुल। तो प्रीमियम क्वालिटी में मेन फोकस रहता है। अब रोल का वेट की बात करते हैं तो 2.5 से 3 मतलब कि 2.5 के अराउंड इसका वेट आ जाता है। और इस तरीके से एम्बोजिंग के साथ हैं। और क्रिस्टिना मासी एक बहुत अच्छा आप जानते हैं डिज़ाइनर हैं, तो इस तरीके के रोल्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और दिखाते हैं आपको रोल्स, क्योंकि छोटी सी वीडियो में इतने सारे डिज़ाइन सिखाना मुश्किल है। डिजाइन्स रहते हैं। कॉस्ट की बात निकली थी, आज मुझे एक और आइडिया दिमाग में क्लिक हुआ कि कॉस्ट एप्लीकेशन का है, डिज़ाइन है, आइडियाज़ हैं, वो सब है। एक और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जब अभी आप मेकओवर करते हैं अपने घर का, तो पेंट को निकालने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपेयर टू वॉलपेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉलपेपर पे आप गर्म पानी से उसको जस्ट वाइप इट ऑफ और आराम से आपका वॉलपेपर पील ऑफ हो जाता है, वो भी तो कॉस्ट बचती है। बिल्कुल, गर्म पानी की भी नीड नहीं होती। अच्छा। नॉन वूवन पेपर तो ऐसा प्रीमियम पेपर होता है। यहाँ हम पेपर का भी आपको बताते हैं। अगर ऑफिसेस देखिए, घर के अंदर अगर आप कोई भी एम्बोसिंग पेपर नॉर्मल भी पीवीसी लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉन वूवन पेपर पे क्या होता है कि अगर ऑफिसेस वगैरह वहाँ टाइम को लेके स्टाफ वगैरह होता है, वर्किंग होती है, तो टाइम की प्रॉब्लम होती है। नॉन वूवन को आपने कुछ नहीं करना, सिंगल बस एक ऊपर से जॉइंट खोलना, पूरा पील हो जाएगा वो, वॉल भी डैमेज नहीं करेगा। कॉस्ट सेविंग वाली बात हो गई। बिल्कुल सेविंग वाली बात हो गई। ठीक है, विल चेक आउट सम कैटलॉग्स नाउ, क्योंकि डिजाइन्स बहुत ज्यादा हैं। डिजाइन्स रोल्स भी हमारे पास, हमने ऊपर लाखों देखे थे, बहुत लाखों डिजाइन्स। अभी मैंने वो डिजाइन सिखाया है कि जो घरों में मोस्टली लोग यूज करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं प्रीमियम डिजाइन। ठीक है, कैटलॉग प्रीमियम सेगमेंट में, राइट? चलिए, ठीक है। इस तरीके के रोल्स, जैसे मैं आपको लाइट कलर दिखा रही हूँ, इस तरीके के रोल्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी लिविंग एरिया में। बार बार वही चीज़ बोलना है, क्योंकि वॉलपेपर वॉल्स पे यूज़ होता है। प्लस आपका वॉल के साथ साथ आप इसको प्लाई पे, जैसे आजकल प्लाई के पार्टीशंस वगैरह चलते हैं, तो उस पर भी प्राइमर करा के इसको लगवा सकते हैं। ये डिज़ाइंस आप देख रहे होंगे क्रीम शेड में, अगर आपको चाहिए बेज में तो इस तरीके के शेड्स आ जाएंगे। आपने एक वॉल ये हाईलाइट की। अगर आप चाहते हो तो आप मार्बल इफेक्ट के साथ, सपोज कीजिए सामने एलईडी पैनल है, वो वॉल को आपको डिफरेंट लुक देना है या किसी पिलर को एनहांस करना है, तो वहाँ आप इस तरीके के उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ब्राइट कलर्स की बात करें, बहुत सुंदर कलर है। अगर वाइट कॉम्बिनेशन आपने किसी भी रूम में दिया हो जहाँ आपने पूरी थीम ही वाइट रखी है, तो इस तरीके के रोल्स हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके के टेक्सचर्स आ जाएंगे, इसमें पैटर्न्स भी आएंगे, क्योंकि देखिए डिज़ाइंस बहुत है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके का टेक्सचर किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो आप लगने के बाद थोड़ा सा इंटीरियर इमेज हम चाहेंगे दिखाओ, कस्टमर को पता चल जाता है कि इसका लगने का फील किस तरीके से आएगा। डार्क शेड्स हैं, अगर लाइट कलर का इंटीरियर है तो हम डार्क कलर का यूज़ करेंगे एनहांस करने के लिए। तो वहाँ पे इस तरीके का वॉल पे लगने के बाद इसका फील इस तरीके से आएगा। वॉलपेपर के साथ बहुत ज़रूरी होता है संजीव जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं फिर वॉलपेपर परचेज करने निकलते हैं। सबसे गलत है। जब भी आप कहीं नए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना वॉलपेपर लीजिए, उसके बाद अपने टेक्सचर्स वगैरह सोफा पे जिस पे भी यूज़ करना है आपको, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन। इतने सारे डिजाइन आ गए कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ फिट हो जाता है। और एक वॉलपेपर परचेज करने के बाद सपोर्ट, उन्होंने पूरा सब कुछ कर लिया है, बट स्टिल दे वांट टू ऐड वॉलपेपर, दे डोंट वरी, there is something for you, right? Someone is made for you. ये बहुत सुंदर वॉलपेपर है, ये देखिए। नो डाउट किसी को अगर नेचर से रिलेटेड, बिल्कुल राइट वैसा ही आपको बिल्कुल लगेगा। और साइड वॉल पे अगर आपको टेक्सचर का यूज करना है तो इस तरीके से टेक्सचर नहीं यूज करना, आपने छोटा सा फीचर वॉल क्रिएट करनी है। सपोज आपने ये लगाया, किसी निश में आपने ये लगाना है, आपके अकॉर्डिंग आपके घर में कौन सा एरिया है, लगने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मोल्डिंग्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। और एक चीज बोलूंगी आपको, उसके पीछे हमेशा टेक्सचर्स का यूज किया। मोस्टली लोग क्या होता है कि उसके अंदर ना बड़े बड़े पैटर्न्स ले लेते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स नहीं चलता। अभी तो इंडिया में लोग लगाने लग गए हैं, वरना मोल्डिंग्स के अंदर मोस्टली टेक्सचर्स का आपने जैसे लगा हुआ है, बिल्कुल लाइट, देखिए हाँ रस्टिक, इस तरीके के आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज कर सकते हैं। जिस कलर की मोल्डिंग है कोशिश कीजिए उसे समझ करता हुआ ये डिजाइन लगाइए, ज्यादा ब्राइट नहीं कि वो अलग से हाईलाइटर्स बनाना है हमें, ऐसा नहीं यूज करना। अगर हम थोड़ा सा फैब्रिक टच में जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए है वॉलपेपर ही, लेकिन इसका फील जो आएगा वो क्लॉथ वाला आएगा इस तरीके से। suitable, this is very nice for your feature wall in the bedroom, है ना, पीछे की साइड के लिए बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में। अगर इस तरीके के मोल्डिंग्स की हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब मोल्डिंग्स में आप लगाते हैं तो टेक्सचर लगा लें, फ्लोरल लगा लें, छोटे छोटे फ्लोरल लगा सकते हैं। बिल्कुल, जो भी आपने कलर बेस कलर दिया हुआ है वॉल का उससे मिलते जुलते पेस्टल कलर से, यानी कि बहुत लाइट का यूज कीजिए, उससे ब्यूटी बहुत अच्छी आती है। एग्जैक्टली, बहुत ब्राइट कलर्स का यूज मत कीजिए। ठीक है, जैसे ये कलर्स है ना आपके, इस तरीके के डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग रूम में आजकल लोग अलग अलग कलर्स करा रहे हैं, इंटीरियर अलग तरीके से रूम का रहता है, तो उस तरीके से ये देखिए जी, बहुत सारे डिजाइन्स हैं। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन दिखाने की। इस तरीके से ये आप हमेशा बोलते हो ना कि there's nothing as such that is in these days, everything is in these days, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग।
मोल्डिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा कि समटाइम्स वॉलपेपर्स को अगर आप देखें, और ये उन लोगों के लिए जिनके बजट थोड़े कम होते हैं, कोई डिज़ाइन इतनी अच्छी होती है कि आप उसको काट के फ्रेम करके एज ए पेंटिंग भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे यूज़ करते हैं, बट अगर वॉलपेपर्स पर पेंटिंग का यूज़ आप कर सकते हैं, बट वॉलपेपर्स के लगाने के बाद मोस्टली बेसिकली अगर मुझे फॉर एग्जांपल फ्रेम्स करा के आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप कुछ। हाँ बिल्कुल, आप इस तरीके के अगर शेड्स लेते हैं इसको मल्टी कलर्स में, नहीं है तो सिंगल इसके 4 तरीके के आप वो भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम बोलेंगे कि पूरी वॉल पे अगर आप लगाते हैं उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मतलब आपने जैसे मान लीजिए एक प्लेन टेक्सचर वॉल रखा, कुछ आएगा तो बताएंगे हम वैसा। बिल्कुल तो उसको पेंटिंग बनाना है वो बताएंगे, कुछ आएगा तो जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। डन। एक बार और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि व्हेनेवर यू आर चूजिंग वॉलपेपर, स्पेशली ट्रॉपिकल प्रिंट के हैं जिनमें बहुत एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको आप रनिंग पैटर्न्स पे रखें, मतलब बड़ा साइज लार्ज साइज वॉल होना चाहिए। हाँ, तो वो अच्छे दिखाई देते हैं। ये कुछ पैटर्न्स में ऐसे दिखा रही हो जिनको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, ज्योमेट्रिकल में चाहिए है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके के रोल्स किसी की चॉइस है तो इस तरीके के रोल्स भी ले सकते हैं। लगने के बाद इसका लुक इस तरीके से आता है। बिल्कुल। स्टोन है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल, ये कार्विंग के फर्नीचर के साथ और स्ट्रेट लाइन दोनों में लगाते हैं लोग जी। राइट, दिस हैज गॉट, अरे इसमें अभी नाउ यू हैव रोज गोल्ड एज वेल। अर्लियर हमेशा पहले गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड होता था, रोज गोल्ड के साथ हाँ ज़्यादा यूज़ रोज गोल्ड का किया गया है। अगर हम बात करते हैं वाइट का तो उसके ऊपर प्रॉपर गोल्डन नहीं देते हैं, डल गोल्ड आप देख सकते हैं जो कि सिल्वर का इफेक्ट भी दे रहा है, वरना गोल्डन के ऊपर ज़्यादा ओवर हो जाता है। जैसे इसके साथ आप रोज गोल्ड का देख सकते हैं। रोज गोल्ड के वॉलपेपर सब थोड़ा इसलिए हम ऐड करने लगे कि मोस्टली फर्नीचर में भी रोज गोल्ड का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। और ये जो WPC शीट्स आते हैं उनका सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल, फास्टर, चीपर एंड क्विकर आल्सो। यस इस तरीके के लाइट शेड्स हैं। ये क्या कितना एरिया कवर करने वाला है? देखिए 21 इंचेस का रोल होता है। अगर हम रोल के साइज की बात करते हैं तो ये 21 इंचेस का रोल होता है। 57 स्क्वायर फीट मटेरियल होता है, 50 वॉल पे कंज्यूम होता है। 7 स्क्वायर फीट हर कंपनी एक्स्ट्रा देती है उसको मैचिंग करने के लिए। और बाकी यही है कि आप टेक्सचर से, जैसे एक ये मैं दिखाना चाहूँगी, आप दिखा रहे हैं इस तरीके से, काफ़ी अच्छा रोल है, क्रिस्टल नमासी हुई है। अगर आप इस तरीके के रोल्स लेना चाहते हैं बिल्कुल तो ऐसे रोल्स भी आप ले सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहते हैं छोटे फ्लावर्स में इस तरीके के पैटर्न्स, तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। See, one of the biggest deciding factor is going to be the kind of furniture and the theme that you want to create, है ना? Every wallpaper is beautiful in its own sense, but you should know how to use it. Appropriate use होना बहुत जरूरी है। ये वाला रोल आप मुझे देना मार्बल डिस्ट्रेस फिनिश में, you know, the kind of बिल्कुल ये थोड़ा सा प्रीमियम, अगर आप मार्बल का कहीं फील देना चाहते हैं जैसे ये बहुत प्रीमियम है। ये रोल हमारे पास बहुत इसकी रिक्वायरमेंट आती है जी। और मोस्टली इसको लगाने के बाद वॉलपेपर की फील नहीं रहती। ये ऐसा लगता है आपने पूरा मार्बल का लगवा रखा है, मार्बल लगवा रखा है। और इसके ऊपर आप देखेंगे दूर से ग्लिटर इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग नहीं है, कहीं कहीं से मेटेलिक इफेक्ट दिया गया है जो लाइट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया को एनहांस करेगा। ओके ठीक है, डन। और अगर हम रोज गोल्ड में एब्स्ट्रैक्ट में बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ रोज गोल्ड के पैटर्न्स भी हैं। डिजाइन्स बहुत है संजीव जी। तो आज के दिन मैं भी वही बोलने वाला था आपको। लाइक मोर लाइक विनियर्स, जैसे विनियर्स के पीसेस कट करके बनाते हैं वैसा कुछ है ये। बिल्कुल ओके, ये बहुत सुंदर लगते हैं लगने के। अगर और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं तो I can see that there are a lot of people waiting. There are a few more designs. Yes, but हम अब चाहेंगे कि अब हम अपने कस्टमर्स को स्टोर पे विजिट कीजिए, फिर दिखाएंगे। बहुत सारे डिजाइन हो गए क्योंकि इसमें बहुत सारे लाखों डिजाइन होते हैं। मैं एक वीडियो में इतने डिजाइन नहीं दिखा सकती। Okay. तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वॉलपेपर के डिजाइन अगर रेड एंड वाइन में नहीं मिले ना, फिर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल जो वैरायटी आपके पास है, राइट that's इनकम्पैरेबल। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून।